पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां बिला जवाज, एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा कुरम में कत्ल व गारत के वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी, सूबाई हुकूमत तवज्जो देती तो इतना नुकसान न होता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी, इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 19 फरवरी को कराची में टाकरा। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। मेगा इवेंट के टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। और खैरपुर पीर जोगोट के करीब मुसल्लह मुलजिमों का हमला, फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। दूसरे ग्रुप का सक्खर रोड पर नाका, 3 मुखालिफिन को वैन से उतार कर कत्ल कर दिया। इलाके में कशीदगी। भारत क्रिकेट के लिए नासूर मकरू चेहरा बेनकाब, भारतीय मुफाद में खेल की साख दांव पर लगाई। आईसीसी हर इवेंट में इंडिया का फायदा देखती है, पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से महरूम करना शर्मनाक। क्रिकेट पर सिर्फ इंडिया की उजारादारी है, बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का खरा सच। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी, इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का 19 फरवरी को कराची में टाकरा। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। मेगा इवेंट के टिकटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। और खैरपुर पीर जोगोट के करीब मुसल्लह मुलजिमों का हमला, फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। दूसरे ग्रुप का सक्खर रोड पर नाका, 3 मुखालिफिन को वैन से उतार कर कत्ल कर दिया। इलाके में कशीदगी। बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी और दीगर रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात, हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का खैर मकदम किया, बातचीत के टाइम फ्रेम पर जोर भी दिया। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 जनवरी को तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करेंगे, उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक नतीजा खेज किस्म की ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी। हुकूमत से मुज़ाकरात में बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई सरे फहरिस्त है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। असद कैसर ने इरादे बता दिए, कहा मिलिट्री कोर्ट्स पर पूरी यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मजबूरी में मुज़ाकरात कर रहे हैं। आरिफ अलवी की जल्द तब्दीली आने की पेशगोई, कहा मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर सितारे हरकत में आ गए, इनके दिन गिने चुने रह गए। फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर अमरीका और बरतानिया का इजहार तशवीश, पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है, पाकिस्तानी कौम अपने मसाइल को हल करना जानती है। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का हक, डिजिटल बिल ऑफ राइट्स की जिद्दोजहद करना होगी। नौजवान तजवीज़ से इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग आज तक पुराने मोबाइल पर टेक्स्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का सक्खर में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा मोटरवेज और ट्रेनें हमारे दौर के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, माहौलियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने के लिए पूरे बजट को फाड़कर नया बजट बनाना पड़ेगा। सुस्त इंटरनेट से परेशान सार्फिन के लिए अच्छी खबर, दुनिया की सबसे तवील और तेज रफ्तार सबमरीन केबल पाकिस्तान पहुंच गई। 45,000 किलोमीटर तवील केबल को कुछ रोज में मुंसलिक कर दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक यूरोप, अफ्रीका और एशिया के 40 केबल लैंडिंग स्टेशन जोड़े जा रहे हैं। आइंदा साल के इख्तिताम तक मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगी। पीटीआई की निजकारी ज्यादा आसान और पुरकशिश बना दी, डिस्कोर्स की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाए। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की हिदायत। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा निजकारी का तमाम तर अमल कवानीन के मुताबिक ही होगा, खिलाफ ज़ाबिता कुछ नहीं हो सकता। लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास, जीतने वाले हलकों में नून लीग पीपल्स पार्टी को मसावी फंड देने पर इत्तफाक। जिले सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी देने पर भी आमादगी। पोस्टिंग ट्रांसफर में भी मुशावरत की जाएगी। गवर्नर और वज़ीर आला में कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं, शुरका का इत्तफाक।
9 मई के मुल्जिमों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आरिफ अलवी जैसे लोग चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी शुरू से मुज़ाकरात की हामी थी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब लाइन पर आ गई। GHQ गेट हमला केस पे मजीद एक मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने साबिक MNA चौधरी बिलाल एजाज पर बजरिया प्लीडर फर्द जुर्म आयद कर दी। वफाकी काबीना का खुर्रम की सूरत हाल पर इजहार अफसोस। मरीजों की दीगर शहरों में मुंतकिली के लिए वजीर आजम का हेलीकॉप्टर मुख्तस। पारा चिनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश। शहरियों का 5वें रोज भी धरना जारी। 2 रोज पहले लोअर खुर्रम में कत्ल किए गए 2 मुसाफिरों की नमाज जनाजा अदा। KP हुकूमत अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं का कहना है अली अमीन गंडापुर शहरियों की नस्ल कुशी पर जवाबदेह हैं। लापता अफराद कमीशन काम करता है और ना करने देता है। सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। क्या फायदा ऐसे कमीशन का जो काम न करे? इसे तो बंद कर दें। शहरी की बाजाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत में सरबेमोहर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुजरिमों को 33 साल कैद की सजा। सरवर और रऊफ पर 18 लाख रुपए जुर्माना भी। यूनान किश्ती हादसे में मुलव्विस अफराद के गिर्द घेरा तंग। एक और इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुदस्सिर ने लापता नौजवान एहतिशाम को बाहर भिजवाने के लिए 34 लाख रुपए वसूल किए थे। गजा में इसराइल की दरिंदगी न रुक सकी। शिमाली और वस्ती इलाकों पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 25 शहादतें। तादाद 45,338 हो गई। इसराइल का हमास के साबिक सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करने का इतराफ। वज़ीर दिफा ने कहा हौसी रहनुमाओं को भी ऐसे ही निशाना बनाएंगे जैसे इस्माइल हनिया, याहिया सिंवार और हसन नसरुल्लाह को बनाया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा। प्रोटियर्स की प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में कोई रेगुलर स्पिनर शामिल नहीं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों को फाइनल टच। लाहौर, कराची, हैदराबाद और दीगर शहरों में सजावट। गिरजा घर भी जगमगाने लगे। फिनलैंड से सांता क्लॉज बग्गी पर दुनिया के सफर पर निकल पड़ा। चीन के बाजारों में भी गहमा गहमी। जापान में सांता क्लॉज की पेंगुइन्स के साथ एक्वेरियम में तैराकी। रोम के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए जियाफत का एहतमाम।